यह प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं जो हमने लिए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा 10.036 और 6 पर लगाए बार का साधारण भिन्न रूप है। तो इसको जो 10 लिखे हैं आगे, इनको पहले लिख लेंगे हम, यानी 10 और प्लस लगा लेंगे। ऊपर जो संख्या है पॉइंट के बाद उसको ऐसे लिख लेंगे, तो 36 माइनस, और जितने अंकों पर बार नहीं है उसको घटा करके लिख देंगे, यानी माइनस करके। तो 3 पर बार नहीं है, बटे में जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9, और जितने अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में 0, यानी 2 अंकों पर बार नहीं है 0 3, तो उसके बदले में 00 आ गए। ये 10 और प्लस 36 में से 3 गए तो 33, और बटे में 900। 10 प्लस ये 3 से कट जाएंगे, यानी 3 एकम 3 एकम और 3 3 300 आ गए। तो इसको सही कर लिखा नहीं, 10 सही 11 बटे में 300। देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिख लिया हमने, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए एवं हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न है। तो मान लेते हैं हमारे जो मूल भिन्न है वह x/y है, x/y है। अब इस भिन्न के अंश में 12% बढ़ा दें, यानी जो हमारी x है इसके हम 12% बढ़ा दें, यानी 12 कोई भी संख्या 100% मानते हैं और 100 के 12% बढ़ाएं तो हो जाएगी 112, बटे में आ जाएंगे 100, यानी परसेंट है, परसेंट हटाएं तो बटे में 100। बाई, यानी जो हमारी बाई संख्या है, बाई जो अंक है हर, उसमें 2% घटा दें, यानी 100 में से 2 घटाएंगे तो रह जाएंगे 98, और बटे में 100 बराबर तुम्हारी जो भिन्न है हो जाएगी 6/7। 100 से 100 कट जाएंगे तो ये बचेंगे x गुणा 112 बटे में y गुणा 98 बराबर 6/7। 14 से ये कट जाएंगे, यानी कि x गुणा 14 अट्ठे होते हैं 112 और 14 सत्ते होते हैं 98, यानी y गुणा 7 बराबर 6/7। 7 से 7 कैंसिल, अर्थात x बटे y बराबर ये 6 ये हैं और ये आ जाएंगे इसके नीचे, यानी 8 आ जाएंगे इसके नीचे, और इसको हम काटेंगे तो ये 2 से कट जाएंगे, यानी 2 3 6 और 2 चौक 8, यानी 3/4 आ जाएंगे। चलिए ऑप्शन में देखते हैं हमारे 3/4 किस में है। तो 3/4 बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिया है हमने, जैसे कोई आदमी अपनी संपत्ति का 1/7वां भाग अपनी पुत्री के साथ तथा शेष अपने पुत्रों में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए छोड़ जाता है। यदि प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश का 2 गुना हो तो पुत्रों की संख्या है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास जो कुल संपत्ति है वह 21 रुपये है। मान लो उस व्यक्ति के पास जो रुपए हैं वो 21 हैं, और अपनी पुत्री के लिए उस संपत्ति का 1/7वां भाग, यानी कि 21 का 1/7, तो 7 तियाँ, यानी पुत्री का जो हिस्सा है वो 3 रुपये का है। और पुत्रों का, अगर हम पुत्र की बात करें तो पुत्री से 2 गुना, यानी 3 गुणा 2 6, यानी पुत्री को 3 रुपये और पुत्र को 6 रुपये, और टोटल हमारा 21 आना चाहिए। तो मान लो पहला पुत्र को 6 और दूसरे को 6,
और तीसरे को 6, 6 6 दूनी 12, 6 3 18 और 3 ये पुत्री के, 18 3 हो गए 21। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके पुत्र हैं 3, यानी 1 2 3, 3 पुत्र और 1 पुत्री। तो यहाँ पर पुत्रों की संख्या पूछी है कि उसके पास पुत्र कितने हैं, तो पुत्र हैं उसके 3, तो 3 लिखा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण रूप से जल से भरे एक पात्र का वजन 16.5 किलोग्राम है। पात्र का 1/4 भाग जब भरा होता है तो इसका वजन 5.25 किलोग्राम होता है। खाली पात्र का वजन ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हमें कि जो जल का वजन और पात्र का, यानी जल प्लस जो पात्र का वजन है वह है 16.5 kg। लिखा पात्र का 1/4 भाग जल है, यानी कि अब की जल है 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग है जल और प्लस जो खाली पात्र है वह भी है, इन दोनों का है कि 5.25। इनको हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 3/4 भाग जल बचेगा और ये 11.25 टोटल वजन। अगर हम खाली जल की बात करें उसमें जल कितना है, तो जल बराबर 11.25 लिखे हैं, इसकी 4 की गुणा ऊपर और 3 आ जाएंगे नीचे। 3 से ये संख्या कट जाएगी, जैसे कि 3 3 9, 2 बचे और 3 7 21 और 3 5 15 गुणा 4, 4 5 20 के ऊपर हासिल के 2, 4 7 28, 30 के ऊपर हासिल के 3 और 4 3 12 और 3 15, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 15 किलोग्राम जल का वजन है 15 kg। और जो पात्र का वजन, तो पूरा जो टोटल वजन है 16.5 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 1.5 kg पात्र का वजन आ जाएगा। देखते हैं 1.5 कहाँ पर लिखा है, तो 1.5 kg वजन है ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।